अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी ये सुबह का टाइम था और मेरा नाश्ता करने को जो है वो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ फ़्रूट ले लेती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे अनार बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी सीज़न भी है, अभी अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो यहाँ पे बस मैंने इसको छील लिया था और थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद ये इतना मज़े का लग रहा था, थोड़ा ठंडा ठंडा करके मैंने इसको खाया और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर जी आप लोग भी बताएं कि आप लोग अभी कौन कौन से सीज़न्स के जो फ्रूट हैं वो शौक़ से खा रहे हैं। उसके बाद हम लोग चले गए थे जी, आज आयशा की स्कूल की छुट्टी थी और उसके स्कूल में थी मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। तो अभी हम लोग जो हैं वो स्कूल आ गए थे। ये सुबह का ही टाइम था, तकरीबन 9-10-11 बजे का टाइम था ये। यहाँ पर अभी हम स्कूल में थे, मीटिंग वगैरह से फ़ारिग हो गई थी। आयशा की जो प्रोग्रेस है उन्होंने बताई कि काफ़ी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है, हर चीज़ में जवाब देती है टीचर को और फ़ौरन रिस्पॉन्स करती है चीज़ों का। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टीचर ने तो उसकी बड़ी तारीफ़ की। उसके बाद यहाँ पर अभी उसको वहाँ खेल जो है वो प्ले एरिया में थोड़ी सी बुक्स वगैरह देख रही थी और राइड्स ले रही थी। कितना अच्छा ये देखें सेटअप किया हुआ है स्कूल में बच्चों के लिए। बाहर भी किया हुआ है, पर ये कि इंडोर भी इन्होंने को बच्चों का थोड़ा सा एक सेटअप बनाया हुआ है स्कूल के अंदर ही। खैर जी इसके बाद जो है वो हम लोग घर आ गए थे और यहाँ पर बच्चे कुछ अपने लिए टॉय लेकर आ गए थे। शान तो ये आयशा लेकर आ गई थी। इसमें सारे बलून्स को पानी में डाल के ये अच्छे खासे मतलब बड़े हो जाते थे ये बलून्स। तो फिर इनको फाड़ना है बाहर और शान ये डार्ट लेके आया था। तो यहाँ पर बच्चे दो तीन चीज़ें ले आए थे और उसके बाद यहाँ पर ये लोग खेल रहे थे। मैं बताती हूँ कौन से पे मारो। अब मारो आप नहीं आप 50 पे मारो, पोमीग्रेनेट पे। 50 पोमीग्रेनेट कहाँ है? ये पोमीग्रेनेट है, अनार को बोलते हैं पोमीग्रेनेट। यस पोमीग्रेनेट, इसको पे मारो। आउट। इतने करीब से नहीं मारते। अब आप देखें यहाँ पर आयशा जो है वो बिल्ली के बच्चे से खेल रही थी। इसने पाल लिया है क्योंकि उसको बहुत शौक़ था अब घर में कि मामा मुझे कोई बिल्ली दिला दे। तो और ये इत्तेफाकन से हमारे घर में आ गई। फिर हमने इसको वैक्सीन करवाया और अब हम यहाँ हमारे घर में रहती है। दो हैं मतलब एक और भी है ऐसे ही, पर वो इस हाथ में नहीं आता, लेकिन ये हाथ में आ जाती है इसके। और ये बड़ा क्यूट सा प्यारा सा। फिर हमने क्योंकि ये इतना प्यार कर रही थी, इतना करीब ले रही थी, तो हमने उसको पहले वैक्सीन करवाई। हमने कहा वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये देखें ये दराज से मैंने ऑर्गेनाइज जो ये बॉक्सेस होते हैं मंगवाए थे, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है, कभी बच्चों की चीज़ें रखनी होती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें सॉक्स आ जाते हैं, बैग्स वगैरह, बच्चों की कुछ चीज़ें हैं। ये तो बड़े अच्छे ही मुझे मिल गए थे, बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। प्राइस मुझे इसकी सही नहीं पता, पर ये मुझे 600 के दरमियान में ये 4 बॉक्सेस मिल गए थे और ये अच्छे काफ़ी अच्छे स्पेस के थे। इसके बाद जी यहाँ पर थी मेरी नंद की बर्थडे, तो बस हम लोगों ने थोड़ी वो आ गई थी तो उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की, केक वगैरह कट किया। तो खैर जी ये हो गया था। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर मैंने इन ड्राइव करवाई हुई, मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर। अम्मी के घर मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी डर्मेटोलॉजिस्ट से। क्योंकि मेरे मुंह पर काफ़ी ज़्यादा एक्नी, पहले मेरे मुंह पर एक्जिमा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। अब जो है वो एक्नी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो उसी सिलसिले में मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, तो मैं जा रही थी। और यहाँ पर बस मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मैं फ़ौरन से हॉस्पिटल आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से हो गया था सब कुछ, सारी दवाइयाँ शवाइयाँ दे दी थी। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और
डॉक्टर बदर धनानी उनका नाम है, डिफेंस में उनकी क्लिनिक है और वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं आप यकीन करें, मैं इतना ज़्यादा मेरे मुंह पे एक्जिमा हो गया था, लेकिन जब से मैंने वो अपना उनसे इलाज करवाया मेरे मुंह पे एक्जिमा ख़त्म हो गया। और उसके बाद अब ये जो एक्नी है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जब घर आए तो बहुत भूख लग रही थी और यहाँ पर मेरे भाई ने ब्रॉडवे से पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, तो बड़ा ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा था, ये हमने खाया। उसके बाद हम लोग, अब मेरा भाई मुझे घर छोड़ने के लिए जा रहा था और अभी जो है हम लोग रास्ते में थे, हम लोग अभी घर जा रहे थे। इसके बाद जी ये यहाँ पर जो है वो अब अगला दिन स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर थी जी आयशा की बर्थडे। आयशा की बर्थडे थी, ये 2-3 दिन की जो है वो छोटी छोटी वीडियोस आपके साथ मैंने शेयर की हैं। तो खैर यहाँ पर अभी आयशा की हम लोगों ने बस घर पे ही बर्थडे अरेंज की थी, कोई इतना ज़्यादा बड़ी बर्थडे नहीं की थी, छोटी मोटी बर्थडे की थी, तो बच्चों में। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ बलून्स ले आई थी ब्लू कलर के और ये कुछ हैप्पी बर्थडे का कार्ड था वो था मेरे पास, और ये काफ़ी सारे देखिए बलून्स। और यहाँ पर ये अब सेट कर दिया था क्योंकि इसकी सारी जितनी भी फ्रेंड्स थी, इसने अपनी 4-5 फ्रेंड्स को बुलाया था तो वो आ गए थे। और यहाँ पर ये ब्लू केक भी, हमने तो कुछ और ही केक ऑर्डर दिया था लेकिन जो है वो कुछ और बन गया। एल्सा का केक बनाने को कहा था बस उन्होंने, लेकिन ये जो है वो फ्रोज़न वाली स्नो कर दी, लेकिन और कुछ नहीं किया। खैर बच्ची ये खुश हो गई थी ये देख कर भी। और ये केक अच्छा था, मतलब 10 आउट ऑफ 9 मैं इसको कहूँगी। हम लोगों ने जम से बनवाया था, जो जम बेकरी है, और बच्चों ने खैर बड़े मज़े से खाया, बड़े शौक़ से खाया। बाकी मैंने यहाँ पर थोड़े से मैकरोनी बना ली थी कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। उसके साथ सैंडविचेस थे और उसके साथ साथ 1-2 और भी चीज़ें थी मैंने बच्चों के लिए बनाई थी। हम बड़ों के लिए थोड़े से दही बड़े बना लिए थे, उसके साथ बच्चों के लिए मैंने बिरयानी भी बनाई थी। खैर उसके बाद जी यहाँ पर जो है वो आयशा का केक कट हो गया था और आयशा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तो जी बस यहीं तक थी जी आज की वीडियो। आऊँगी अब एक और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।